पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए तो कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है। तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम है। वो तो आज हम तो पहले ही कहा कि हमारे दल में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस पर बोल चुके हैं। मुबारक हो भाजपा को कि ऐसे व्यक्ति जो जिस दल ने सम्मान दिया उसका तो वो हुए नहीं, तो अब जो विभीषण का किस रूप में इस्तेमाल हुआ, तो प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी क्यों? आज रामचंद्र प्रसाद सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है। पूरा बिहार यूनिट उनका पूरी तरह स्वागत करता है। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं आरसीपी के बीजेपी में शामिल होने की। जी हां, आज वो केंद्रीय मंत्री के समक्ष बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। कुछ दिन पहले आरसीपी के चहेते अजय आलोक भी रेल मंत्री के समक्ष सदस्यता ग्रहण की थी। अब एक कन्हैया सिंह जो आरसीपी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उम्मीद की जा रही थी कि वो भी बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल लगता है वो टल गया है। लेकिन वो भी बीजेपी के साथ जाएंगे क्योंकि आरसीपी के साथ वो। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है, कहा यह जा रहा था कि इस मिलन समारोह में जेपी नड्डा भी आएंगे और मौका मिला तो अमित शाह भी आएंगे। लेकिन जिस तरीके से एक ऐसे मंत्री के समक्ष उन्हें पार्टी में शामिल कराया गया है जिसकी कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत बीजेपी के अंदर नहीं है, और ऐसे में जब आरसीपी सीधे सीधे नीतीश कुमार को चुनौती देने की स्थिति में है, नालंदा से वो चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसे मजबूत कड़ी को बीजेपी में शामिल करने के वक्त जो उदासीनता दिखाई गई है, तो स्वाभाविक है चर्चा होना। और अब तो कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा गया है कि आप बीजेपी के अंदर आ जाइए, यही बेहतर है। कोई दल अलग दल बना के जो है रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान वाला प्रयोग लोकसभा चुनाव में करने की मूड में अमित शाह नहीं है, और अमित शाह इस मूड में भी नहीं है कि कोई क्षत्रिय छत्रप ऐसा पैदा ले ले कि नीतीश की तरह वो हमारे बीजेपी को लगा इसी तरीके से ब्लैकमेल न करे। इसलिए क्षत्रिय छत्रप को भी तवज्जो नहीं देना है, और बीजेपी में लोगों को हम शामिल करें तो इस हैसियत में शामिल करें कि जनता के बीच ये संदेश नहीं जाए कि किसी बड़े नेता को या बीजेपी ने पार्टी में शामिल करने को लेकर बड़ा दिल दिखाया है। नालंदा में भी प्रोग्राम होने वाला है। कहा यह जा रहा था कि आरसीपी नालंदा में मिलेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस अभियान पर ब्रेक लगा दिया और साथ मिलेंगे जो जदयू के जो बागी नेता हैं। अगर कार्यक्रम नालंदा में तय होता तो 3-4 दर्जन से अधिक जदयू के पुराने नेता, पूर्व विधायक, काफ़ी लोगों की लंबी सूची थी, वो लोग बीजेपी का दामन थाम सकते थे। लेकिन इस तरीके के समारोह से बीजेपी फिलहाल बचना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस तरीके से किसी व्यक्ति को अगर हम पार्टी में शामिल किए तो फिर वो बेवजह उस तरीके की नेतागिरी शुरू कर देंगे जिसके शिकार नीतीश की वजह से बीजेपी हो रहा है बिहार में, जिसकी वजह से रामविलास पासवान की वजह से जो समस्याएं झेलनी पड़ रही है वो झेल नहीं पड़ सकती है। मतलब क्षेत्रीय छत्रप को अब पैदा नहीं होने देना है। इसीलिए आरसीपी का जो नालंदा में मिलन समारोह का कार्यक्रम था, उस छवि का प्रभाव बिहार की राजनीति पर ना पड़े, इसलिए बीजेपी ने अंडर प्ले कर दिया आरसीपी के मिलन के समारोह को। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जिस मुहिम को लेकर बिहार में चल रही है, ऐसे में जो क्षेत्रीय दल जो बीजेपी के साथ 2024 का पार्लियामेंट चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही अटक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।